अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फैसल सर्ज एकेडमी। जैसे कि आप सबको पता है कि ईएलटी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का हमने वीडियो सीरीज उठाई हैं, तो इसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में यूनिट नंबर सेकंड का पहला चैप्टर जो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन स्किल कवर किया है। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे दो चैप्टर्स यूनिट नंबर सेकंड के, दैट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। यानी यूनिट नंबर सेकंड इस वीडियो लेक्चर में पूरा कवर होगा। सिलेबस में इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा सर ये जो आप पढ़ा रहे हो ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी की लिंक पे जाकर इस सिलेबस को डाउनलोड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो फोर्थ सेमेस्टर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो है, इसमें आपको क्रेडिट जो है दो जो थ्योरी हैं और दो प्रैक्टिकल्स हैं, चार हैं यूनिट्स इसमें। जैसे यूनिट नंबर 1 जो है ये थ्योरी में आता है, यूनिट नंबर सेकंड भी थ्योरी में आता है, थर्ड एंड फोर्थ जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं। इसका आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, वो यहाँ तो आपने किया होगा कॉलेज में, कंसर्न कॉलेज में, तो यहाँ आपको जल्दी करना होगा। तो इसमें जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यूनिट नंबर सेकंड को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। जैसे कि आप सबको पता है कि इसका मटेरियल मार्केट में बहुत कम मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्टली एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कॉपी पेस्ट आ भी जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट नहीं आते हैं। तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब आपने कंसेप्ट क्लियर किया होगा। तो कंसेप्ट को पहले क्लियर करना है, उसके बाद एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली आप सॉल्व करोगे। एमसीक्यूज पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको कहा है आज जो है ये यूनिट नंबर सेकंड हम कवर करेंगे। कम्युनिकेशन हैज टू मेजर टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर? टू टाइप्स। जैसे कि आपके सिलेबस में भी दो टाइप्स की बात की गई है, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, वर्बल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? इन विच वर्ड्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। बातचीत के लिए जब हम जबान से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहेंगे वर्बल, जो हम मुंह से बोलते हैं, यानी वर्बल कम्युनिकेशन। और इन विच वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, वो कम्युनिकेशन, वो बातचीत जिसमें हम वर्ड्स यूज नहीं करते हैं बल्कि एक्शंस के थ्रू जो है हम बात समझाना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइट, अंडरस्टैंड हुआ आपको ये दोनों में फर्क क्या है? तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ कंपोनेंट्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मेन 5 कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन सा है आपके स्क्रीन पर है? एक है किनेसिक्स और नंबर 1, नंबर 2 क्रोनमिक्स है, एपिरेंस है, इसी तरह से है यहाँ पर नंबर 2 पे है प्रोक्सिमिक्स, पैरा लैंग्वेज। इसी तरह ये जो है ये 5 कंपोनेंट्स है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स, इनको हम 1 बाय 1, 5 कंपोनेंट्स है, इनको हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहला यहाँ पर मैंने लिखा है 4th पॉइंट पे, पैरा लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है पैरा लैंग्वेज इज ए कंपोनेंट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ये किसका टाइप है, ये किसका कंपोनेंट आता है? ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कंपोनेंट आता है। इसी तरह से इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। सिलेबस में है ना आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके देखेंगे इन कंपोनेंट्स को, इनसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पहला कंपोनेंट जो हमने बताया आपको दैट इज किनेसिक्स। किनेसिक्स का क्या मतलब होता है? किनेसिक्स इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। किसका है? किस कम्युनिकेशन का कंपोनेंट है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व्स गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। व्हाट डज इट मीन? यानी किनेसिक्स का क्या मतलब होता है? वो ये कम्युनिकेशन का वो हिस्सा होता है जिसमें हम हरकत की वजह से, यानी हम कोई हरकत करते हैं, हम ऐसा मतलब बात नहीं करते हैं, हम वर्बली कुछ नहीं बोलते हैं, बट हम जो है ऐसे ही फील करवाते हैं, ऐसे ही शो अप करते हैं कि दूसरे जो आगे वाले होते हैं उनको समझ में आ जाता है ये बंदा क्या कहना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने गेस्चर का कहा यहाँ पर, इशारा, यानी इशारों में बात करना, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, जो भी अगर आपके फॉर एग्जाम्पल या बॉडी लैंग्वेज की जहाँ तक हम बात करेंगे, जब भी आप मान लो कि आपने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू में अगर इंटरव्यूअर ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा होता है, इंटरव्यू में दो चीज़ें होते हैं, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूवी। इंटरव्यूअर का मतलब होता है जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, इंटरव्यूवी का मतलब होता है इंटरव्यू देने वाला। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है।
तो अगर इंटरव्यूअर ने आपको कोई टफ क्वेश्चन पूछा है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। आपको अगर आंसर नहीं पता है, आपका मुंह लाल होता है, यानी आप जो है आंसर नहीं दे पा रहे हो, आप इधर का उधर फेंकते हो, यानी आप नर्वसनेस फील करते हो। ये जो इंटरव्यूअर होता है उसको पता चल जाता है कि बंदे को जो है क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, वो फिर चेंज करता है। यानी वहां पर आप बात नहीं कर रहे हो, बट जो इंटरव्यूअर है उसने नोटिस किया है, कि ये बंदा जो है इसको पता नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस। ये किस में आते हैं, काइनेसिक्स में। यहाँ आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज कम्स अंडर द कैटेगरी किनेसिक्स। ये किस में आता है, किनेसिक्स में आता है। मैं आपको अकॉर्डिंग टू द एमसीक्यू पर्सपेक्टिव पढ़ाता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपको मिस हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स का मतलब होता है डिस्टेंस। इट मीन्स डिस्टेंस, यानी जो दूरी होती है कम्युनिकेशन में। द डिस्टेंस दैट वी कीप फ्रॉम अदर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस शोज द रिलेशनशिप वी शेयर विद देम एंड और द सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग जो है आपस में बात करते हैं, सेंडर एंड रिसीवर, वो आपस में बात करते हैं, वो थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं बात करते समय, और इस डिस्टेंस में वो 4 किस्म की डिस्टेंस रख सकते हैं। कौन कौन सी डिस्टेंस इसमें आता है प्रोक्सिमिक्स में? सबसे पहले इंटीमेट डिस्टेंस आता है, कॉन्टैक्ट टू 18 इंचेस, यानी 18 इंचेस पे जो है बात कर रहे हैं, ये बंदा यहाँ पर बैठा है और इसका जो अपोजिट है वो इस साइड में बैठा है। तो इनके आपस में जो कम्युनिकेशन होती है, ये जो है डिस्टेंस इनके दरमियान वो है 18 इंचेस की। जब 18 इंचेस की डिस्टेंस होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटीमेट डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटीमेट डिस्टेंस। इसी तरह से पर्सनल डिस्टेंस जो है 18 इंचेस टू 5 फीट जो है डिस्टेंस होगी, उसको हम कहेंगे पर्सनल डिस्टेंस। इसी तरह से 5 फीट्स टू 12 फीट्स, उसको हम कहेंगे सोशल डिस्टेंस। इसी तरह से 12 फीट्स टू 25 फीट्स, उसको हम कहेंगे पब्लिक डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंटीमेट डिस्टेंस जो है ये इसमें कितना जो है कंटैक्ट होता है, 18 इंचेस का। पर्सनल डिस्टेंस में 18 इंचेस टू 5 फीट्स। इसी तरह से सोशल डिस्टेंस में 5 फीट्स टू 12 फीट्स। ये मैंने आपको कहा है। आई होप कि आपको जो है सेकंड पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, दैट इज क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स का क्या मतलब होता है? इट डील्स विद टाइम। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, क्रोनोमिक्स डील्स विद टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। किससे डील करता है? टाइम के साथ डील करता है। साइलेंस एंड पॉज पॉज प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कम्युनिकेशन। कैसे ये सिग्निफिकेंट रोल कम्युनिकेशन में अदा करता है, मैं यहाँ पर पूरा पढ़ूंगा। साइलेंस इज कंसिडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ मेनी इमोशंस। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपका, डैश डैश इज कंसिडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ मेनी इमोशंस, साइलेंस, टाइम, डिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर बनेगा वहां पर साइलेंस। मैं आपको एमसीक्यू पर्सपेक्टिव के मुताबिक समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने आपको स्टूपिड क्वेश्चन पूछा है, तो आपको जो है आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है मुझे नहीं लगता है इसका आंसर देना ठीक बनेगा, तो आप साइलेंस कर रहे हो। वो अपने तरीके से फील करेगा, नहीं ये जो है मैंने शायद गलत क्वेश्चन पूछा है इसलिए ये कुछ कह नहीं पा रहा है। यानी आप जो है कम्युनिकेशन जो है वर्बली नहीं कह रहे हो, आप जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। वो नॉन वर्बली आप उसको महसूस करवा रहे हो कि उसे जो है उसने शायद गलत किया है, उसने अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा है मुझसे। तभी तो मैंने यहाँ पर कहा है साइलेंस इज कंसिडर्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ मेनी इमोशंस। आप इमोशंस वहां पर जो है इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। आई होप कि आपको जो है पॉइंट नंबर 3 भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज डील्स विथ वोकल क्वालिटीज। वोकल क्वालिटीज इन द सेंस, यानी जो नॉन लैंग्वेज एलिमेंट ऑफ स्पीच होते हैं। नॉन लैंग्वेज एलिमेंट ऑफ स्पीच कौन कौन सा है यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। पिच इसमें आता है, रेट आता है, प्रोनाउंसिएशन आता है, स्ट्रेस आता है, इंटोनेशन आता है। इसी तरह से इंटोनेशन पैटर्न्स, द क्वालिटी ऑफ द वॉइस डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज यूजिंग हाई पिच रिफ्लेक्ट्स द हेल्पलेसनेस, टेंशन एंड नर्वसनेस। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, that is appearance. Your appearance during the course of communication also reflects your personality. What does it mean? That is the way that someone or something looks. The way that someone or something looks. कोई कैसे देख रहा है, कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से बात कर रहे हैं, बात करते समय कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बातों को इनफेक्टिव बना रहा है, जो लोगों हमारी बात को आगे नहीं पहुंचने देता। इसके रीज़न हो सकते हैं, वो मैं नीचे आपको बताता हूं। यानी बैरियर्स का सिंपल मीनिंग अगर हम यहाँ पर देखेंगे, दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेंडर एंड रिसीवर, बट इनको आपस की कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रही है। यानी ये जो है इनको समझ नहीं आ रहा है, इसको हम बैरियर कहते हैं, इसको हम एरर कहते हैं। एरर आता है कम्युनिकेशन में।
दोनों को आपस में कम्युनिकेटिव अंडरस्टैंडिंग स्किल्स सही से नहीं चल रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे बैरियर्स। यानी यहाँ पर मैंने लिखा द थिंग्स विच मेक्स द दिस प्रोसेस स्लो और इनफेक्टिव और कॉल्ड द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्लोली, यहाँ पर मैंने लिखा है स्लो और इनफेक्टिव, तो उसको क्या कहेंगे हम, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये इरेज करता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट पे हम कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पहले यूनिट की जो नोट्स हैं, फुल नोट्स एंड इट्स एमसीक्यूज विथ एमसीक्यूज आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट बैरियर जो है दैट इज सिमेंटिक और वी में से लिंग्विस्टिक बैरियर, राइट। सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर, इसका क्या मतलब होता है? व्हेन द स्पीकर यूजेस वर्ड्स विच द रिसीवर listener does not understand or decode correctly, it becomes a semantic barrier. Semantic और we may say the linguistic barrier. स्पीकर, बोलने वाला, जब वो ऐसे अल्फाज यूज करें कि जो आगे वाला है उसे समझ में नहीं आ जाए, तो इसको हम कहेंगे सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अंग्रेजी आती है, किसी को हिंदी आती है। मैं मान लो कि मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मुझे अंग्रेजी आती है, जो अवाम है उन्हें हिंदी आती है, अंग्रेजी में उनको समझ नहीं आता। मैं जब अंग्रेजी में स्पीच दूंगा उनको अंडरस्टैंड ही नहीं होगा। क्यों नहीं अंडरस्टैंड होगा? दैट इज द बैरियर। कौन सा बैरियर है ये? लिंग्विस्टिक बैरियर। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आता है? नॉइज, डिस्टेंस, फिजिकल डिस्कम्फोर्ट, एनवायरनमेंट आता है इसमें, ये आप याद रखना ये किस किस में आते हैं, एटसेट्रा। creates physical barriers to communication. The receiver may not be able to hear and understand the speakers due to these reasons. इन reasons की वजह से जो है, जो रिसीवर होगा वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ये मान लो यहाँ पर ये रिसीवर है, ये मैसेज जा रही है यहाँ पास में, और ये जो है ये मानो सेंडर, मैसेज एंड रिसीवर, इनके आपस में जो है ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। आपस में जो इनकी कम्युनिकेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने मैसेज भेजी है रिसीवर को, रिसीवर को जो है ये समझ नहीं आ रहा है, रिसीवर इसको डिकोड नहीं कर पा रहा है। या इस एग्जाम्पल को आप छोड़ो, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पर। मान लो कि कहीं पे कोई इलेक्शन का रैली चल रहा है, वहाँ पर आगे वाले बेंच पे कोई बंदा बैठा है, यहाँ आगे वाले बेंच पे कोई बंदा बैठा है और बीच में इतनी आवाम है, समझो इतनी आवाम है, और यहाँ पर कोई आदमी जो है इस बंदे से कुछ कहना चाहता है, फ़ोन कॉल पे नहीं, ऐसे ही मतलब। तो वो जब वहाँ उसे आवाज़ देता है, जो आगे वाला फ्रंट बेंच पे बैठा होता है वो सुन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं सुन पा रहा है? क्योंकि नॉइज़ है वहाँ पर ज़्यादा शोर है। अब वहाँ पर क्या कर सकता है वो? ये तो बैरियर है ना, उसे अंडरस्टैंड ही नहीं होगा ये बंदा क्या कहना चाहता है। दैट इज़ द फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या क्या आता है मैंने बताया आपको, डिस्टेंस, इनके आपस में जो है यहाँ पर ये डिस्टेंस की वजह से है, बात को आगे नहीं पहुँचा सकते। फिजिकल डिस्कम्फोर्टमेंट है या नॉइज़ पोल्यूशन है वहाँ पर, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया है। दैट इज़ द फिजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या आता है? यहाँ पर मैंने लिखा है योर इमोशंस एंड एटीट्यूड कैन क्रिएट साइकोलॉजिकल बैरियर्स बिकॉज ऑफ फियर, डर की वजह से, एनेक्सिटी, कॉम्प्लेक्स, पर्सनल प्रेजुडाइसेस, स्ट्रेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाना चाहूँगा। मान लो कि सेंडर और रिसीवर, इनके आपस के दरमियान कम्युनिकेशन चल रही है। सेंडर को कहीं पे झगड़ा हुआ है, ये किसी ने इसको धोया है, ऐसा समझो आप। ये मैं मान लो कि इसके दिमाग में क्या होगा? गुस्सा होगा, एंगर होगा, राइट। तो ये जब कम्युनिकेशन करेगा किसके साथ? रिसीवर के साथ। मान लो कि इसने मैसेज सेंड की रिसीवर को, इसने गुस्से में आकर पता नहीं क्या कुछ लिखा है, रिसीवर को इसकी मैसेज को डिकोड करना नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो है गुस्से में आकर मैसेज लिख रहा है, इन्होंने गलत लिखा होगा कुछ, इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, इन्होंने या कोई ऐसा इमोज यूज़ किया होगा जो राइट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर बैरियर बन सकता है, रिसीवर को मैसेज अंडरस्टैंड नहीं होगी। ये ना जो है ना साइकोलॉजिकल बैरियर, ये सिर्फ सेंडर की तरफ से नहीं बल्कि रिसीवर की तरफ से जो है भी हो सकता है। सेंडर ने सही से मैसेज भेजी, अगर ये यहाँ पर इमोशंस में आ गया, इसको मतलब इसको किसी ने धोया होगा या इसको किसी से झगड़ा हुआ होगा, इसका मन नहीं होगा बात करने का, इसको ये अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर इमोशंस आएंगे। क्या आएगी? इमोशंस है। एटीट्यूड की जहाँ तक हम बात करेंगे वो भी इसमें आता है। सो दैट इज द साइकोलॉजिकल बैरियर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर, ये देखते हैं हम ये क्या होता है। Here it means an interpersonal behavior is created between the sender of the message and the receiver if the attitude of the speaker and listener do not synchronize, lack of self confidence, use of inappropriate language. Simply यहाँ पर देखोगे रिसीवर और
सेंडर के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, इनको आपस में बात समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये जो है इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे हिंदी आता है तो इसको आता है उर्दू। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, रिसीवर को हिंदी समझ में नहीं आ रही है, ये मुझे जवाब वहाँ से उर्दू में दे रहा है। तो दोनों में जो है बैरियर है, किस का बैरियर है? लैंग्वेज का बैरियर है। तो लैंग्वेज, जब लैंग्वेज का एरर आ रहा है तो कम्युनिकेशन में भी तो एरर आएगा ना। सो इट बिकम्स द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का क्या मतलब होता है, ये भी हम देखेंगे। इन एन ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स देयर माइट बी लॉस इन कम्युनिकेशन ड्यू टू द पुअर फ्लो। किसकी वजह से? पुअर फ्लो की वजह से हो रहा है। डायरेक्शनैलिटी इसमें सही ढंग से नहीं है, और स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। अदर रीजन्स कुड बी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा वहाँ पर, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। तो इन चीज़ों की वजह से जो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी बन सकता है। तो इट बिकम्स द बैरियर टू द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके स्क्रीन पर है, सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का क्या मतलब होता है? समटाइम्स मैनी मैकेनिकल फैक्टर्स। किन फैक्टर्स की वजह से? मैं पहले टेक्स्ट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। और रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन। दीज आर कंसिडर्ड बैरियर्स इन द चैनल, या तो चैनल में होगा या मीडियम में। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, इन एडवोकेट नॉलेज अबाउट द चैनल, मीडियम, मशीन। टेक्नोलॉजी, यहाँ पर मैंने लिखा टेक्नोलॉजी क्रिएट सच बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। व्हाट डज इट मीन? मैं आपको यहाँ पर सिंपल एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, आपके ग्रैंड फादर हैं, वो ओल्ड हैं, आपके घर में टेलीफोन है, टेलीफोन में कोई कॉल आई है, वेट जस्ट अ सेकंड। हाँ, टेलीफोन में कोई कॉल आई है, तो आपके ग्रैंड फादर को जो है कॉल रिसीव करना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है। जब ये कॉल रिसीव नहीं कर सकता है, यानी जिसके साथ कम्युनिकेशन होने जा रही थी वो प्रॉपरली नहीं हुई है, वो अपनी बात इस ग्रैंड फादर से नहीं कह पाया। तो यहाँ पर क्या है, बैरियर कौन बना है इसमें? मैकेनिकल फैक्टर। मैकेनिकल फैक्टर क्या है? टेलीफोन आ गया इसमें। टेलीफोन जो है दैट इज़ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की जो हम जहाँ तक हम बात करेंगे, या इन एडवोकेट नॉलेज। उस जो है ग्रैंड फादर जो है उसको नॉलेज नहीं है इस बारे में कि कैसे कॉल पिक करना है। तो ये बैरियर बन गया है। किस टाइप का बैरियर बन गया है? कम्युनिकेशन का मैकेनिकल टाइप बैरियर जो है कम्युनिकेशन का बन गया है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर सोशियो कल्चरल बैरियर, पॉइंट नंबर 7 जो है। सोशियो कल्चरल बैरियर का क्या मतलब होता है? सोशियो कल्चरल बैरियर्स इन्फ्लुएंसेस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, क्लास कन्फ्लिक्ट, कास्ट डिवाइड। इसमें आता है क्रॉस कल्चरल differences, सोशियो कल्चरल कोड्स एंड कंडक्ट कुड बी द सोर्स ऑफ द सोशियो कल्चरल बैरियर। मैं आपको एक ही एग्जांपल के थ्रू इस पॉइंट को समझाऊंगा। एमएनसीज की जहां तक हम बात करेंगे, एमएनसीज यानी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। मान लो कि अमेरिका की कोई एमएनसी कंपनी है, या हम टाटा की अगर हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो टाटा का जो हेड ऑफिस है वो मान लो एग्जांपल के तौर पर वो अमेरिका में है। कहाँ पे है? उसका जो है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं ना, इनका ये नहीं है कि ये सिर्फ एक ही स्पेसिफिक एरिया में जो है काम करते हैं, इनका पूरे वर्ल्ड में जो है नेटवर्क होता है। तो सोशियो कल्चरल बैरियर कैसे यहाँ पर बन सकता है, मैं आपको यही समझाऊंगा। मैंने एमएनसीज की बात कही है आपको। जब इनको पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज होंगी वहाँ पर अपना नेटवर्क होगा, मान लो कि इनको कभी जो है मान लो कि इनको जो है कुछ एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉयज का जो माहौल होगा उनमें कुछ एरर आ सकता है, उनका कल्चरल फैक्ट कुछ अलग होगा इंस्टीड ऑफ अमेरिकन पीपल। तो वो उनसे compete नहीं कर पाएंगे, वो उनसे कम्युनिकेट सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यही यहाँ पर क्या है, बैरियर बन जाएगा कम्युनिकेशन का। कौन सा बैरियर? सोशियो कल्चरल बैरियर। क्यों बनेगा? क्योंकि इंडियन कल्चर अलग है, वेस्टर्न कल्चर जो है वो अलग है, राइट। तो यहाँ पर बनेगा ये सोशियो कल्चरल बैरियर टू कम्युनिकेशन, मैंने लिखा भी यहाँ पर। अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो है यूनिट नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ है। और लास्ट में ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस यूनिट नंबर 2 की फुल पीडीएफ विद एमसीक्यूज अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कीजिए। या आप जो है जिसको वहाँ डाउनलोड नहीं हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है, तो वो भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको जो है प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलिए हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है लेटर ऑन मैं आपका मॉक टेस्ट भी करूंगा इस पर, जिससे जो है आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल का पता चल जाएगा। और बहुत सारी एमसीक्यू सीरीज भी मैं अपलोड करूंगा बिफोर योर एग्जाम, तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किनेसिक्स इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, किनेसिक्स इन्वॉल्व्स
फेकल एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ऑल ऑफ द वो इसमें आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया प्रोक्सिमिक्स मीन्स डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर यूज हिज नेटिव लैंग्वेज फ्रिक्वेंटली विच पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली इज कॉल्ड। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। स्पीकर ने लैंग्वेज यूज की, कौन सी लैंग्वेज? नेटिव लैंग्वेज। बट जो लोग हैं, अवाम है, वो प्रॉपरली से सुन नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे हम? मैंने पहले ही आपको एग्जांपल में कहा, उसको हम लिंग्विस्टिक बैरियर कहते हैं, राइट। ग्रैंडफादर डज नॉट नो हाउ टू रिसीव अ कॉल ऑन ए सेल फोन इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल कम्युनिकेशन। द पम्पलेट प्रिंटेड बाय अ कंपनी रिपीटेड द सेम मैसेज मेनी टाइम्स इन डिफरेंट वेज। तो उसको क्या कहेंगे हम? मैकेनिकल बैरियर। नेक्स्ट पॉइंट, इंटीमेट डिस्टेंस इंक्लूड्स कॉन्टैक्ट टू 18 इंच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रोनोमिक्स डील्स विथ टाइम के साथ डील करता है। पैरालैंग्वेज डील्स विथ वोकल क्वालिटीज के साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल बैरियर इंक्लूड्स नॉइज, डिस्टेंस, फिजिकल डिस्कम्फोर्ट। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशंस एंड एटीट्यूड इन्वॉल्व्ड इन डैश डैश बैरियर। ये किस में आते हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर में आते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर है। मैं यहाँ पर मैंने नंबरिंग नहीं दी है क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन कम्युनिकेशन इज डन फेस टू फेस दैट मीन्स you are right next to the person you are communicating with. So option D is the right answer. Next question, the telephone, letter and email are examples of। channel के ये examples है। next point जो यहाँ पर है, the nouns which cannot be heard or seen are known as abstract, हम उनको कहते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसका मतलब जो है यूनिट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कुछ MCQ सीरीज आपको लाऊंगा यूनिट नंबर 1 के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर मैं एक बार आपको कहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं, वहाँ पर आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है, इन केस के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डाउनलोड करना नहीं आता है, वहाँ पर वो थोड़ा कन्फ्यूज होते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।